स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि सेक्शन होगा आपका कुछ स्पेसिफिक एंगल का जो वैल्यू हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, उस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैंने 5 लिखा हुआ है, इसके बाद मैं 5 और कराऊंगा। इस 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा पूरी तरह से कि इस सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इस सेक्शन में आखिर जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 10 टाइप क्वेश्चन करने वाला हूँ, वही 10 टाइप में आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल पे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को आप घर में जरूर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5 क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इसको आखिर सॉल्व करते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा टेबल लिख दिया है अपना, ये टेबल बना दिया है साइन कॉस टैन का, और हमको 3 का नहीं बनाया है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग उल्टा करके इसका रेसिप्रोकल करके हम लोग वो तीनों का वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, cos 30 प्लस sin 30। चलो यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे देख लो ना। फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब एंगल दिया हुआ है तो हम सिर्फ वैल्यू रख देंगे। तो cos 30 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, cos 30 देखो, cos 30 कितना है यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे रख दिया मैंने √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 कितना है, तो वो भी कितना आ जाएगा √3/2। और आगे क्या देखो, नीचे क्या है कि 1 प्लस, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, अब प्लस cos 60 है, cos 60 कितना 1/2, और साइन 30 कितना, ये भी 1/2 है ना। देख लो, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्या होता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, मतलब /2 और 2 + 2 और यहाँ पे √3 + √3 हो जाएगा, सॉरी √3 + √3। चलो नीचे क्या हो जाएगा, इसका भी ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 + 1 + 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर √3 + √3 2√3 डिवाइडेड बाई 2 और बाई यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 4/2। इसको काटोगे 2 टाइम्स और इसको काटोगे 2 टाइम्स, आया क्या मेरा यहाँ पे आ गया आपको ये 2 टाइम्स में 1 टाइम चला जाएगा, √3 बाई यहाँ बच गया √3 और नीचे बच गया आपका कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको निकाल देना था। क्वेश्चन और फर्स्ट था ना, क्वेश्चन आप लिख लोगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप क्वेश्चन जरूर लिख लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कि दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ना, बोला क्या कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू दिया कितना 2, और हमको वैल्यू क्या निकालना है, फाइंड करना है। टू फाइंड tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा इक्वल टू व्हाट। चलो जो हमको दिया है उसी से हमको चलना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या होगा कि tan थीटा cot थीटा है यहाँ पे हमारे पास, और हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है। तो आपके पास दिमाग में कुछ काम करे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 अलग अलग रेशियो है। अगर एक का वैल्यू हम निकालने में सक्षम हो जाए, अगर एक का वैल्यू हम निकाल लें तो दूसरा का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। तो चलो, या तो आप इस दोनों में से किसी एक को tan में कर दो या एक को cot में कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर tan में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर tan थीटा मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा हो गया, इक्वल टू कितना 2। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा टाइम्स में चल जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan थीटा प्लस 1 और इक्वल टू 2। चलो देखते रहो आगे, देखो इसको उधर भेज देते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा। चलो इस tan थीटा को 2 tan थीटा को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पर रख दूँ -2 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे ये तो ये tan + 1 का होल, tan - 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं tan थीटा का स्क्वायर -2 tan थीटा इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर भेज दो, मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा -1 इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इधर उधर भेज दोगे -1 को, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 आ गया। चलो अब tan थीटा हमको पता चल गया, ठीक है, tan थीटा कितना पता चल गया
प्लस 1। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रख दो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये था आपका 2। अब यहाँ पे 1 रख दो प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या 2, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1 हो गया ना। अब हमको कॉट थीटा tan थीटा दोनों का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये tan थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास, ये कॉट थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास, आ गया ना। अब हमको निकालना है जो इक्वेशन उसमें हम लोग रख देंगे उस एक्सप्रेशन में। चलो ध्यान दो कि क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ। क्या था tan टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। tan थीटा का वैल्यू भी 1, तो 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया जब दो रेशियो दिए हुए हैं और उसका कुछ वैल्यू दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें पुट करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दोगे। सेकंड तक तो हो गया, तो मैं इस सेकंड तक के क्वेश्चन को मिटा देता हूं ताकि मेरा कुछ स्पेस बन जाए, इधर भी मैं कुछ लिख सकूं। चलो आ जाओ। यहाँ पे देखो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड थीटा, और याद रखना कि यहाँ पे जितना भी थीटा निकालना होगा वो सारे एक्यूट एंगल होंगे ना। यहाँ पे 90 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10 तक, इसलिए यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 से छोटा होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। तो यहाँ पे इसको हमको निकालना है, ये वैल्यू हमको थीटा निकालना है। तो मेरा गिवन क्या है, तो देखो यहाँ पे यही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 - √3 बाई 1 + √3। ये क्वेश्चन है हमारा। चलो अब इसको हम लोग एक और था, एक मेथड है, ठीक है, जिसे हम लोग इसको कोरस्पोंडो डिविडेंडो मेथड जो है उससे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मेथड पता नहीं होगा, इसीलिए मैं उसका यूज यहाँ पे नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कोरस्पोंडो डिविडेंडो मेथड अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब बेसिक रूल से हम लोग चलेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलो देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे थीटा हमको निकालना क्या है, थीटा हमको निकालना है। और थीटा निकालने के लिए कम से कम एक रेशियो में हमको चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ये जो सारा रेशियो है इसको एक में कन्वर्ट कर दें। अगर एक रेशियो रहता तो हमको कोई प्रॉब्लम उतना नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे 2 रेशियो है, उसके वजह से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग किसी तरह से एक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कॉस साइन दोनों जगह है। अगर हम लोग इसको साइन से डिवाइड कर दें तो यहाँ साइन कट जाएगा और कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें तो कॉस कट जाएगा और यहाँ पे साइन बाई कॉस tan आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग, इधर वाले को करना ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, वही जो हमारा दिया हुआ है 1 - √3 और बाई 1 + √3। चलो अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना 1, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। चलो नेक्स्ट यहाँ समझो कि यहाँ पे हमको कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा ना। चलो देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे a - b टाइप का है और यहाँ पे a - b टाइप का है, a + b टाइप का और यहाँ पे a + b टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग कर देंगे, क्या होगा कि 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 - √3, और दूसरा यहाँ पे 1 + tan थीटा इक्वल टू 1 + √3। ध्यान दोगे। चलो यहाँ से इस tan थीटा को उधर करोगे
तो 1 यहाँ इसको सॉल्व कर लोगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। कैसे आ जाएगा? तो इस 1 को 1 तो कट जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 नहीं आएगा, √3 आएगा, सॉरी √3, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो 1 1 कट जाएगा, यहाँ से भी tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा आपको tan थीटा इक्वल टू √3। अब देखो दोनों जगह से tan थीटा कितना आ रहा है? √3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि tan थीटा इक्वल टू √3। अब देखो कि √3 में किसका वैल्यू होता है? tan थीटा में। इसको मैं यहाँ लिख दूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू कितना है? √3। और tan थीटा, tan में √3 कितना होता है? देखो 60। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू 60। अब दोनों साइड tan है तो थीटा का मतलब कितना होगा? 60 डिग्री। और ये हो गया आपका आंसर। इसको हम कॉरेस्पोंडेंट डिविडेंड मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका? 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग भी क्वेश्चन, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग कब करेंगे। तो इस टाइप का जब केस आ जाएगा तो आपको कंपेयर करके ही बनाना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करके ही बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे होगा भैया? चलो देख लो, बहुत इजी है ये सब। वेरिफिकेशन वाला तो और इजी होता है। वेरिफिकेशन और प्रूफ वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि कितना आंसर लाना है। चलो यहाँ पर दिया क्या? एक्स का वैल्यू दिया है हमको, ठीक है, 30 डिग्री, और हमको लाना क्या है? sin x इक्वल टू √1 माइनस cos 2x बाई 2, यही लाना है। चलो इस अगर sin 30 कितना होता है? देखो तो sin 30 1/2, इसको मतलब 1/2 लाना है हमको, ठीक है। चलो हम देखते हैं, यहाँ पे sin 30 की जगह पे लिख देते हैं sin 30 इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है वो रख देंगे। x का वैल्यू हमको पता है √, तो 1 माइनस cos 2 × 30 और बाई 2 होगा ना। चलो देखो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे ना, sin 30 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि हम लोग करेंगे तो 1 माइनस cos 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 √। चलो sin 30 इक्वल टू क्या? यहाँ पे हम लोग करते हैं कि 1 माइनस cos 60 देखो कितना है, दिख रहा है 1/2 है, तो 1/2 होगा, और बाई 2 √। चलो फिर से sin 30 इक्वल टू कितना? sin 30 देखो यहाँ पे, तो 1 में से 1/2 चल गया, एक में से आधा गया तो हाफ बचेगा, और बाई हो जाएगा क्या? बाई हो जाएगा आपका 2 √। चलो sin 30 इक्वल टू क्या? आगे देखो, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो ये 1/2 × 1/2 √, हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 इक्वल टू क्या? ये हो जाएगा 1/, अब देखो 2 रहता है, रूट में तो एक निकाल देते 1/2 आ जाएगा। अब देखो sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2, और इधर भी कितना? 1/2। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, और हेंस यहाँ पे क्या कर दोगे? वेरीफाइड। यहाँ पे मैं लिख दे क्या? वेरीफाइड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बना लोगे। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 4th था ना, ये 4th था, ठीक है। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में। चलो देखो 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है हमको कि देखो sin 60 का वैल्यू तो √3/2 होता ही है, देख लो यहाँ से आप, ठीक है। हमको इतना को √3 लाना है, इधर √3/2 लाना है, तो मतलब हमको sin 30 इक्वल टू, सॉरी sin 60 ना, sin 60 इक्वल टू हमको लाना है कितना? इसको हमको सॉल्व करके हमको ला देना है 1 + tan² 30। इसको हमको सॉल्व करके कितना? sin 60 लाना है, मतलब कितना ले आना है हमको? √3/2 लाना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको तो वैल्यू पता है
ठीक है, जो जो स्पेसिफिक एंगल है, तो इसका तो होता है √3/2, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेके हम लोग चलते हैं और √3/2 ले आएंगे। तो चलो 2 tan 30 की जगह क्या रख सकते हैं, देखो tan 30 1/√3, हम इसको लेके चल रहे हैं ना, इसको छोड़ दो, इसको भी आप मत देखो, यहाँ पे देखो RHS को लेके चल रहे हैं ना हम लोग, RHS को लेके चलो। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 कितना फिर से, तो 1/√3, तो 1/√3 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 2 × 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा कि ये तो 2/√3 रहेगा ही, और इसका एलसीएम लोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, कितना, तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो इसको पलट देंगे हम लोग, तो 2/√3 और मल्टीप्लाई 3/4 हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये √3 कट जाएगा √3 टाइम्स में, आया कितना मेरा, तो आ गया मेरा √3/2। तो देखो √3/2 आया, हमको लाना था √3/2 ही लाना था, और हमको यही, तो यहाँ पे sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है आपका इक्वल टू sin 60 भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, चाहो तो इसको आप कॉपी कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे, 5 क्वेश्चन मैंने पहले किया, और अब 5 क्वेश्चन और देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का लिया हमने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या कि थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसको क्या क्या डिफरेंस है हम लोग आगे देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ sin a + b = 1 cos a - b = √3/2 find the value of a and b if a + b is greater than 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a + b का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 के या तो बराबर या तो उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये है, तो हम लोग को जो दिया है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो दिया क्या हमको, तो देखो sin a + b दिया है, कितना दिया है 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कि sin a + b 1 है, तो sin का वैल्यू 1 कितना में होता है, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, याद करो, ठीक है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि sin a + b इक्वल टू क्या 1 की जगह क्या लिखते हैं sin 90 डिग्री। अब sin 90 क्यों लिखते हैं, क्योंकि sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए हमने वहाँ पे sin 90 लिखा। अब देखो दोनों साइड sin है, तो a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन मान लो इसको फर्स्ट। सिमिलरली उसी तरह से देखोगे तो यहाँ पे देखो cos a - b दिया हुआ हमको, कितना दिया है, तो यह है हमारा √3/2, ठीक है, √3/2 दिया है। अब याद करो कि cos में √3/2 किसका वैल्यू होता था, तो याद करोगे कि cos में अगर हम बात करें तो cos a - b इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कि cos कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों साइड cos है, तो a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब हमको a + b का वैल्यू निकालना था, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, अगर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो b और b कट जाएगा, ठीक है, b में से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा, और a का वैल्यू निकालना हम 1 या 2 में पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे तो a + b था यहाँ पे इक्वल टू 90, और यहाँ पे a - b है इक्वल टू कितना 30, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो b और b कट जाएगा, a कितना 2a इक्वल टू कितना 120, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, कट जाएगा उधर जाके। अब देखो 60 आ गया, अब क्या करो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, कहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो पुट a = 60 डिग्री इन इक्वेशन किसी में रख सकते हो आप ना, दोनों में से किसी में 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो a + b कितना था हमारा 90, और a का वैल्यू कितना है 60, और प्लस b कितना 90, ठीक है। अब देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 - 60 इक्वल टू कितना 30 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 2 वेरिएबल था साइन में और 2 रेशियो थे, लेकिन अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसमें 3 रेशियो हैं और 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जो थीटा उसमें 3 चीज है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अगर आप इसको समझ गए हो तो उसको भी समझ जाओगे।
चलो इसको मिटाता हूँ मैं और देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा तो स्पेस नहीं बचेगा, इसके वजह से मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट। चलो यहाँ देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना 1/2, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन, एक मैं लिख रहा हूँ बाकी लिख दूंगा ना, एक को मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू लिखते हैं क्या साइन 30, सॉरी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 साइन साइन दोनों साइड है, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना 30। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। अब देखो उसी तरह से मैं लिखने वाला हूं डायरेक्ट, तो सिमिलरली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप देख लेना सिमिलरली। अब देखो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, इसको मान लो सेकंड। और उसी तरह से देखो कि tan में बात करोगे, tan का वैल्यू कितना दिया है 1, तो tan कितना 1 होता है 45 का। तो यहाँ पे गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा जो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा कितना इक्वेशन 3 इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गया। तो इस तीनों को सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे देखोगे कि हम लोग अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें अल्फा प्लस बीटा को, सॉरी अल्फा नहीं फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अल्फा अल्फा कट जाएगा और गामा गामा भी कट जाएगा, बच जाएगा क्या बीटा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ध्यान से कि मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा, एक बार लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30, और यहाँ पे है क्या कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना 60। अब ध्यान दोगे कि सेम कास्ट मतलब लाइक टर्म को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे गामा है ना, ये देखो अल्फा माइनस अल्फा प्लस, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो गामा प्लस और गामा माइनस ये कट जाएगा, क्या आएगा 2 बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एक का वैल्यू हमको मिल चुका है। ठीक है, उसी तरह से हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि उसी तरह से अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को जोड़ दें, सॉरी थर्ड और फर्स्ट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो कि जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। ध्यान देना कि इक्वेशन थर्ड को और फर्स्ट को जोड़ोगे तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30, और इसमें है आपका कि गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ देखो गामा यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो ये गामा गामा कट जाएगा, ये बीटा माइनस और प्लस ये भी कट जाएगा। क्या आया 2 अल्फा इक्वल टू 75, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 75/2 डिग्री। अब देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू दो जगह दोनों का मिल चुका है, हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना है किसका गामा का वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, सॉरी बीटा है और अल्फा है। ठीक है, ये निकल गया। अब ये दोनों का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम किसका हम पुट कर दें, तो हम लोग को यहाँ पे दिखा है प्लस में, इस दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं। चलो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो नाउ, इसके बाद लिखना ये, इसके बाद इसको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे नाउ हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, देखो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन किस में पुट कर दें हम लोग, सेकंड थर्ड किसी में पुट कर दें। यहाँ पे माइनस से उधर ले जाना पड़ेगा इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड थर्ड इसमें पुट करके निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, अल्फा की जगह क्या है 75/2, और देखो बीटा की जगह पे क्या है 45। ठीक है, और गामा की जगह पे क्या है, तो गामा का तो गामा ही है, सॉरी एक माइनस था क्या सेकंड में ना, अल्फा माइनस में, सॉरी दो यहाँ पे क्या है सेकंड पुट करें तो बीटा की जगह पे कितना रखते हम लोग, इसको हम लोग ऐसे ले दे क्या 37.5, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको 37.5 डिग्री। ठीक है, वो ऐसे लिख देंगे, थोड़ा इजी होगा। ध्यान दो यहाँ पे
कि बीटा जो है कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और आपका गामा कितना है, तो गामा तो हमको निकालना है, और माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 37.5 डिग्री, इक्वल टू कितना दिया था देख लो 60। चलो ये है। अब ध्यान दो, यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको उधर ले जाओगे तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 45 में 37 चला जाएगा। ध्यान दो कितना होगा, तो ये आ जाएगा गामा प्लस 0.5 बच गया कितना यहाँ पे 4, 7 बच गया क्या यहाँ पे 1, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दोगे तो ये 60 रहेगा, और गामा इक्वल टू यहाँ से निकालोगे तो वहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 60 माइनस 7.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, बोल दो, ये हो जाएगा 62.5। ये आ गया आपका गामा का वैल्यू। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप नहीं दिख रहा होगा तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है, मुझे दिख नहीं पा रहा है कि कितना तक आ रहा है फ्रेम में या नहीं आ रहा है, तो आप इसको आगे तक सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सेकंड नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका 3 वेरिएबल साइन में दे दिया, मतलब 3 एंग थीटा की जगह पर दे दिया, तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर, ये आपको लगेगा कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग ध्यान दे लेंगे कि उसमें ज्योमेट्री लग रहा है या ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ज्योमेट्री का है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखो एकदम ईजी है और बेसिक है, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग को शांत रखना है और इसको बारे में सोचना है। देखो यहाँ पर दिया है इन अ रेक्टेंगल ABCD, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, चलो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, मान लिया मैंने ये रेक्टेंगल है, क्या नाम है इसका ABCD, चलो मान लिया। देखो AB दिया है हमारा कितना 20 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और एंगल BAC दिया है, तो BAC मतलब ये एंगल BAC, ये एंगल दिया है कितना मेरा 60 डिग्री, और हमको क्या निकालना है साइड ऑफ BC, इसको हमको निकालना है, इसको मान लो X, ठीक है। तो अब देखो कि ये तो रेक्टेंगल है तो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल में इसमें आप निकालना चाहोगे ज्योमेट्री मेथड से तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। तो इन राइट ट्राइंगल, राइट RT मतलब राइट हो गया ना, यहाँ पे लिख दें राइट ट्राइंगल कौन ABC में चलेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये एंगल है और ये दोनों को हमको लाना है, ठीक है। तो ये आपका थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किस रेशियो में होता है, तो tan में होता है या फिर कॉट में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू कितना होता है P/B, और यहाँ पे कितना है tan 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, तो P की जगह पे देखो क्या है x और B की जगह पे 20। अब tan 60 का वैल्यू याद करो आप, कितना था √3 इक्वल टू क्या x/20, इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू कितना 20√3। अब चाहो तो √3 का यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो, x इक्वल टू कितना 20 इंटू 1.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसको आ जाएगा आपका 4, 6, 4, 2 और 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 0, यहाँ पे आ जाएगा, इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर x का वैल्यू। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, इतना भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रंबस का प्रॉपर्टी भी यूज किया जाएगा, और रंबस का प्रॉपर्टी आपको याद रहना जरूरी है। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक में मिक्स करके दिया जाता है अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। CBSE में अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्स था, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इंटरेस्टिंग होगा। देखो कैसे बोला, क्या एक रंबस है, ठीक है, जिसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने बना दिया एक रंबस। लो लग रहा रंबस, मान लेना लगे या ना लगे, ठीक है। क्या नाम है इसका, कुछ नाम दे देते हैं हम, तो यहाँ पे ABCD नाम दे देते हैं इसको। चलो देखो, ठीक है, इसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर सारा होगा, ये भी 20, आप समझ रहे हो, ये भी 20। हमको फाइंड क्या करना है, बोला है कि इच 2 एंगल, 2 एंगल जो है इनके वो 60 डिग्री है। तो मान लो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल पर इक्वल होता है, 60 डिग्री होता है, तो ये आपका 60 डिग्री है। लेकिन हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल आप खींच दो, तो ये डायगोनल खींच दोगे आप ऐसे, सॉरी देखना, और ये ऐसे, समझ लेना कि डायगोनल ही है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो
कि ये पूरा कितना था, ये पूरा 60 डिग्री, और ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है रम्बस में, ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री का, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और आप याद रख लो कि जो डायगोनल्स होते हैं रम्बस के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये इक्वल टू ये होगा एंड ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से ध्यान दोगे कि ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ओ ले लो, तो ए ओ बी जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें चलोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी में चलोगे तो ध्यान दो, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ कि ये मेरा थीटा है, ये 30 वाला थीटा है, और हमको निकालना क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल कौन कौन है यहाँ पे, तो हमको ए सी और बी डी निकालना है, ए सी इक्वल टू वाट एंड बी डी इक्वल टू वाट, यही दो चीज़ हमको निकालने हैं। चलो देखो कि ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग ए ओ बी में चलेंगे, तो यहाँ पे देखो कि ये आपका क्या है 90 के सामने मतलब हाइपोटेनस, और हमको पता क्या है, दोनों में से कोई नहीं पता है, ना तो ये नहीं पता ना तो ये नहीं पता, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हो। तो यहाँ पे ए से और इसको मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा ये है ना, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बेस है क्योंकि यहाँ पे एंगल है थीटा, और ये आपका परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसका घटा हुआ बेस, तो हाइपोटेनस और बेस वाला लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ लिखेंगे cos 30 इक्वल टू क्या होता है, cos 30, तो b बाई एच होता है। तो b कितना है देखो यहाँ बेस, तो बेस है ओ ए और हाइपोटेनस कितना है आपका 20। cos 30 का वैल्यू याद करो कितना होता था, cos 30 √3/2 और इक्वल टू कितना ओ ए बाई 20। इसको इधर भेज दो तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा के √3/2 इंटू 20, और ये कट जाएगा 10 टाइम्स, आ जाएगा कितना ओ ए इक्वल टू 10√3। देखो जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, तो ओ ए और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना 10 इंटू √3, तो ये आ जाएगा आपका ए सी इक्वल टू कितना, बोलो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 20√3, ठीक है। और उसी तरह से हम क्या कर लेंगे कि ओ बी भी निकाल लेंगे, और ओ बी निकाल कर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लें। चलो यहाँ देख लो, फिर इसी ट्रायंगल में चलोगे, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के यूज कर सकते हो, कि ये पता होगा ये पता होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि इजी मेरा यही आएगा। तो यहाँ देखो sin 30 इक्वल टू कितना होता है p/h, और p कितना है यहाँ पे ओ बी, तो sin 30 का वैल्यू कितना बोलो 1/2, और p का वैल्यू कितना पता नहीं, p तो है आपका ओ बी और h आपको पता है कितना 20। इसको इधर भेज दोगे तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 20/2 कट के कितना आ जाएगा 10, मतलब ओ बी इक्वल टू 10, मतलब ओ बी का डबल क्या होगा बी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे कि ये जो होगा एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और हर एक एंगल इसका कितना हो जाएंगे 60 डिग्री। अगर ज्योमेट्री से आप दिमाग लगाते हैं तो ये अगर 60 होता तो ये दोनों भी सेम होते हैं, तो ये भी 60, तो वैसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके बनाया। चलो और ना लास्ट आपका एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कुछ हमने छोड़ा तो नहीं ना है, थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है, नहीं छोड़ा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि सर्कल के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले एक सर्कल ही बना लो, और इसके अंदर क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये है आपका फिगर। अब बोला है क्या कि यहाँ पे जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस जो दिया है वो कितना दिया है, अब ट्रायंगल रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर रेडियस हमको दिया हुआ है, तो रेडियस हमको मालूम नहीं है। चलो यहाँ से मैं खींच देता हूँ ऐसे लाइन डॉट डॉट करके, चलो ऐसे खींच देता हूँ डॉट डॉट, क्या करो, चलो ब्लैक से कर दिया, मतलब बाद में खींचा हुआ ना, अब समझ लेना। अब समझो कि यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला देते हैं। हमको निकालना क्या है साइड, क्या निकालना हमको साइड। तो ये देखो ए बी सी ट्रायंगल मान लो इसको,
और इसका सेंटर मान लो O, ठीक है। हमको यही ए बी बी सी और ए सी का लेंथ निकालना है और सब आपका इक्वल होगा क्योंकि ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना साइड। तो आप ध्यान दो कि यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे इस पर, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और ये जो रेडी है आपका ये साइड ओ बी, वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ये 6 होगा सेंटीमीटर, इधर भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस ट्राइंगल में एक साइड पता है, अगर एक एंगल हमको पता चल जाए तो हम लोग आसानी से निकाल दें, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका एक, इधर दिखाता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये थीटा हमको पता चल जाए या ये थीटा पता चल जाए तो हम लोग इसमें आसानी से इसका लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डी दे देता हूं नाम, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलो देखो, तो इसका हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो ये देखोगे कि ये जो होगा पूरा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। एंगल बी ध्यान देते हैं हम लोग, देखो देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 है ना। अब देखेंगे आप कि ये जो 60 है और ये भी आपका 60 है, ठीक है। और यहाँ से आप निकालोगे तो ये जो होगा इसको बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा, ये जो छोटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, इसको भी देख लो थोड़ा सा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। गुड, देखो ये जो आप सर्कल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद करोगे 9th क्लास का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 120 होगा। याद आ रहा है कुछ कि जितना सर्कल पे एंगल बनता है उसका डबल सेंटर बनता है। ये 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। अब 120 और इस बी ओ सी में चलेंगे हम लोग तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये 120 अकेले है और ये रेडियस दोनों बराबर है तो ये एक्स एक्स मान लेंगे। तो एक्स एक्स 2x प्लस 120 इक्वल टू कितना, देखो x प्लस 120 इक्वल टू कितना 180। ये 20 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना 60 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर x मान लेंगे तो ये दोनों को, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। तो इस टाइप से आप 30 डिग्री निकाल सकते हो। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। चलो 30 डिग्री निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में चलो, इन ट्राइंगल BOD में चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये इसको मान लेता हूँ x और ये आपका h है, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। चलो तो बेस कितना है आपका, कॉस 30 का वैल्यू बता दो √3/2 और बेस कितना आपका देखो x और h कितना है हाइट 6, इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई 6, काट देंगे 3 टाइम्स में तो कितना आएगा x इक्वल टू 3√3। अब ये जो है 3√3 ये आया है, ठीक है। और आपको एक और प्रॉपर्टी याद होगा सर्कल का कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये x है तो ये भी x होगा, मतलब BC का लेंथ कितना हो जाएगा, तो BC का लेंथ हो जाएगा 2 × 3√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। साइड जो है ABBCC है कितना हो जाएगा 6√3। अगर आपको √3 का वैल्यू रखना है तो 1.732 रख दो और उसको सॉल्व करके आप कर सकते हो। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थे और यहाँ पे इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे वीडियो का अपडेट मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।